अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम को आज हम डिस्कस करेंगे तो ये होता है सर्कुलेशन के साथ डिस्कस। तो इसकी रीज़न ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलर के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है और लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेटिंग और एम्ब्यूनेशन सिस्टम के साथ भी एक रोल होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम एक सिस्टम है और सिस्टम आप जानते हैं कि टिश्यूज़ और ऑर्गन्स और डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना होता है। जैसा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है और न्यूक्ल्स होते हैं और ब्लड होता है, इसी तरीके से इसमें लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं। इसके अलावा जो लिम्फ होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स से मिलकर बना होता है और लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलर सिस्टम में ब्लड होता है और जो इसमें ब्लड होता है इसे लिफा कहा जाता है। और लिफा का मतलब होता है, इसका मतलब ये भी है कि ये एक वाटर या लिक्विड कलरलेस, इसे लिफा की वजह से लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। और ये जो लिफा होता है ये किसी रास्ते में ट्रैवल करता है और इसके अलावा जैसे जैसे ये निवस के अंदर ट्रैवल करता है इसके अलावा फंक्शन है। और इसके अलावा जो इसका मेन फंक्शन है वो ये है कि ये मेंटेन बैलेंस ऑफ फ्लूइड, ब्लड एंड टिश्यूज़ को एक मेंटेन करता है इनमें। और अब हम देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है और इसके फंक्शन क्या हैं। कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये ब्लड सिस्टम है जो कि टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है। आगे चल के मैं और बात को क्लियर कर दूंगा। हमारी जो बॉडी है इसके अंदर ब्लड की जो रेशो क्या होती है, और ये रेशो जो होती है ये तकरीबन 5 से 6 लीटर होता है। इसको आमतौर पर इंटरस्टिटल फ्लूइड भी कहा जाता है। इसकी हमारी बॉडी के अंदर रेशो जो होती है वो होती है 10 से 11 लीटर। इसके अलावा जो इसमें लिफा होता है वो इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रैवल कर रहा होता है और फ्लूइड होता है और जो सर्कुलेट कर रहा होता है इसके रेशो में, और ये जो होता है ये 2 से तकरीबन 3 लीटर होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ टू मेंटेन बैलेंस ऑफ फ्लूइड। इसके अलावा मैं नाज़रीन आपको और बताता चलूँ कि ये जो होता है मेंटेन ब्लड और इंस्टिटल, यानी हमारी बॉडी में ब्लड की जो रेशो होती है वो होती है 5 से 6 लीटर, यानी मेंटेन रखता है लिम्फेटिक सिस्टम को। और ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट इसमें फंक्शन को रोलमेंट होती है। ये किस तरह फंक्शन करता है वो हम देखते हैं। हमारा जो दिल है इसमें जो वेसल्स होती हैं वो कैसे निकलती हैं, जो ब्लड को लेकर जाती हैं, जिनको आमतौर पर आर्टरीज भी कहा जाता है। ये आर्टरीज कन्वर्ट हो जाती हैं स्मॉल ब्रांचेस में, जिनको कहते हैं कैब्रियाज भी कहा जाता है, जो कि जिस्म में एक फंक्शन के तौर पर ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कैपिलरीज के अंदर आप जानते हैं कि एक्सचेंज मटेरियल होती है ये बिटून कैपिलरीज और टिश्यूज़, और फिर ये कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन होकर वेंस बनाती हैं और ये वेंस दोबारा दिल की तरफ लेकर जाती हैं। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आप नोट कर रहे होंगे ये एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बिकॉज ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये दिल से स्टार्ट होता है और दिल पर जाकर ही एंड हो जाता है, यानी एक सर्किट सा बना होता है। जब हम इसको कैपिलरीज तक पहुंचाते हैं तो ब्लड की एक तरफ एक्सचेंज हो जाती है और इसके बाद ब्लड में से जो स्पेसिफिक न्यूट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन होती है उसकी एक्सचेंज होगी बिटवीन टिश्यूज़ और कैपिलरी। यहाँ से इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रॉन टिश्यूज़ में आ जाते हैं और टिश्यू से फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट में दोबारा से ब्लड में इंटर होते हैं। और कैपिलरीज के 2 एंड होते हैं, एक होता है ऑर्टरल एंड और दूसरा होता है वेंस एंड। यहाँ पर जो कैपिलरीज के साथ ऑर्टरल्स अटैच होते हैं इनको ऑर्टरल ऑलिड बोलते हैं। यहाँ पर वेंस अटैच होती हैं और इनको वेंस एंड कहते हैं। और इसके बाद जब ब्लड कैपिलरीज में दाखिल होता है तो कैपिलरीज में ऑर्टरल और एंड ब्लड में फ्लूइड बाहर निकलता है। जिस्म से ब्लड निकलकर इंटरफ्लू
सिटसल में शामिल हो जाता है और फिर वेंस में वो फिर से ये दोबारा ब्लड में आकर इंटर हो जाता है और ये ब्लड को जिस्म में मेंटेन रखता है। लेकिन समझना कुछ इंटरफ्यूज के अंदर जो होता है वो ब्लड में प्लाज्मा से बाहर निकलता है, वो कुछ ना कुछ इसकी रीजन के अंदर पड़ा रहता है। सो ये ज़रूरी है कि वो फ्लूइड दोबारा से ब्लड के अंदर शामिल हो, क्योंकि वो फ्लूइड अगर ब्लड के अंदर शामिल नहीं होता तो यहाँ पर रहता है तो इंट्रीशियल फ्लूइड की जो रेशो हाई होना शुरू हो जाएगी और ब्लड की जो रेशो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी और यही होना इसे रोकता है लिम्फेटिक सिस्टम में और लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड की रेशो को मेंटेन रखता है। सो नाज़रीन, यहाँ पे आ जाते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम के वेसल्स का, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के वेसल्स हैं जो कि इंस्ट्रल फ्लूइड वाले एरियाज़ में जमा होते रहते हैं और यहाँ पर ये एक फैली होती है और वेसल्स क्या करती हैं, ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है यहाँ पर रह जाता है और इसको ये ऑब्जर्व करती हैं और इसको वेसल्स के अंदर शामिल कर देती है। जो वेंस में ब्लड होता है और ये ब्लड दोबारा से ब्लड में शामिल हो जाता है। और लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं और इसके अलावा इसमें ऑर्गन्स दो टाइप्स के होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स। और जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर की साइड को सेंटेंस करते हैं और जो लिम्फोसाइट होता है ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसका इम्यूनेट के अंदर अहम रोल है और जो वाइट ब्लड सेल्स इसमें रोल प्ले करते हैं जो इन्फेक्शन को कील करते हैं और लिम्फा में वाइट ब्लड सेल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं और फैले हुए होते हैं और इसमें प्राइमरी ऑर्गन्स इसमें आ जाते हैं जो कि थीमस और थैमस एक ग्लिड होता है जो क्रेशेस कर रहे होते हैं और हार्मोन की एंड ग्रीन ग्लाइंड ये ब्लड के अंदर सेक्रेशन करते हैं और इस हार्मोन की वजह से लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन होती है। और इसके अलावा लिम्फेटिक में ट्यूमर्स और मैरोबोन होती हैं और ये जो प्राइमरी ऑर्गन का काम करती हैं और ये जो होती हैं ओपोसाइट से ये दोबारा से लिम्फेटिक के वेसल्स में दाखिल हो जाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ऑर्गन के सेकेंडरी ऑर्गन को जो लिम्फेटिक सिस्टम में नज़र आएंगे और लिम्फेटिक न्यूड्स और सेप्लन और ट्यूनस ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इनमें फिल्ट्रेशन का काम होता है। और जो फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि कोई भी पैथोजन है, कोई भी कंपाउंड जब एंटर होता है तो लिम्फेटिक सिस्टम में तो ये इसको कील करता है या इसको कैच करना या इस सिस्टम को साफ करना। और जो लिम्फेटिक नोड होता है इसमें बीन लाइक शेप होती है और इनकी शेप कैसी होती है, इनकी शेप होती है बीन जैसी और इनका साइज़ भी तकरीबन बीन के जितना ही होता है। लिम्फिक की बात करें तो ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और बीन या अराउंड शेप के होते हैं और ये जो वेसल्स होते हैं इनके अंदर जो है ये वैटरी प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है ये दिल से जैसे ही पुशअप होता है तो ये फोर्स लगाता है और इसके अलावा जो विंस होती हैं ये दबी होती हैं तो ये फ्लूइड ऊपर की तरफ से हरकत करता है और ये फ्लूइड जब ऊपर की तरफ हरकत करता है तो ये इसमें प्रेजेंट होता है और इसकी तरह ये फ्लूइड जो है ये ट्रैवल करता है खून में और क्योंकि यहाँ पर मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और हम अब जानेंगे ऊपर वाले हिस्से के बारे में। इस तरह ये जो फ्लूइड होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रैवल करता है और सब क्लियोन वेंस में दाखिल हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।